नमस्कार, आज के बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर हुआ जलमग्न। मैहर छोटा अखाड़ा महंत पहुंचे दर्शन के लिए। देखिए मैहर टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट सैलन चौरसिया के साथ। इस वक्त हम तीर्थों के राजा प्रयागराज पर है, जहां गंगा माई अपने उफान पर है। आप लोग देख सकते हैं कि गंगा माई बिल्कुल उफान पर चल रही हैं। जहां पर लोग गर्मी और ठंडियों के समय पर स्नान के लिए जाया करते थे, वो पूरा स्थान डूबा हुआ है। यहां पर कुंभ मेला लगा करता था, जो वर्तमान स्थिति पे गंगा माई की आगोश पे पूरा डूब चुका है। गंगा माई का जल भराव जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बड़े हनुमान जी भी पूरा डूब चुके हैं। मंदिर का ऊपरी परिसर सिर्फ दिखाई दे रहा है। तीर्थों का राजा जो है प्रयागराज को कहा जाता है, और गंगा और जमुना माता जी का संगम जो है काफी दूर पर स्थित नजारा लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रयागराज, तीर्थों के राजा प्रयागराज में जल स्तर बढ़ने के बाद मां गंगा लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक पहुंच गई हैं। इसके बाद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के बाद आरती की गई। बाढ़ के चलते पंडों, पुरोहितों और वहां रहने वाले लोगों की झोपड़ियां भी पानी में समा गई हैं। यहाँ तक कि दारागंज इलाके में शवों के अंतिम संस्कार के भी घाट डूब गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि मां गंगा प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी को मां गंगा अपनी गोद में ले ली हैं, जो कि बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा गया। आइए आप लोगों को दर्शन कराते हैं हनुमान जी महाराज के। बताने की कृपा करें कि महाराज जी ये गंगा नदी का जल कब तक विस्तार पे रहेगा? क्या ये जल स्तर अभी बढ़ता रहेगा कि अब ये धीरे धीरे जो है घटने की स्थिति पे जाएंगे? सर्वप्रथम आप सभी को जय सिया राम। यहाँ पर मान्यता है कि बाकी शहरों में बाढ़ आने पर एक दुखाली होती है, पर प्रयाग में इंतजार रहता है कि कब माँ गंगा आएंगे और हनुमान जी महाराज को स्नान कराएंगी। यहाँ पर इसे एक उत्सव के रूप में देखा जाता है। ये प्रयागवासियों के लिए बड़ा गौरव का क्षण रहता है। वर्षों का इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है कि कब माँ गंगा आएँ और हनुमान जी को स्नान कराएं। कल वह सौभाग्यशाली दिन था। दिनांक 7 अगस्त को प्रातः 6:50 पर माँ गंगा हनुमान जी महाराज के कपाट पर प्रवेश की। महंत जी के द्वारा माँ गंगा का विशेष पूजन किया गया। माँ गंगा जी की आरती की गई। माता जी से निवेदन किया गया। माँ ने अपने पुत्र श्री बड़े हनुमान जी महाराज को जल शयन कराया। जल शयन के बाद हनुमान जी महाराज की प्रतिस्वरूप छोटी मुद्रा में मूर्ति है, यहाँ पर हनुमान जी महाराज की आरती और भोग प्रसाद चढ़ता है। एवं एक बड़ा ही अच्छा और शुभ संकेत भी है आने वाले महाकुंभ को देखते हुए। जब भी हनुमान जी महाराज जल शयन करते हैं तो प्रयागराज ही नहीं समस्त देश खुशहाल रहता है। तो आने वाले महाकुंभ के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। जय सिया राम। कब तक जलमग्न में रहेंगे? माता जी के जल स्तर के ऊपर है कि माता जी कब तक रहें और जाएं। कभी कभी 10 दिन, 15 दिन, कभी 1 महीने रह जाती हैं। अब गंगा जी के जल स्तर के ऊपर है गंगा जी कब घटती हैं। जय श्री राम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज माँ गंगा की गोद में स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा हर वर्ष श्री हनुमान जी महाराज को नहलाने के लिए यहाँ आती हैं, और कुछ दिन तक हनुमान जी महाराज जल में विश्राम करके पुनः अपने स्वरूप में आकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी महाराज माँ गंगा की गोद में स्नान कर लेते हैं तो प्रयाग ही नहीं समस्त विश्व में जो है
शांति प्राप्त होती है, कल्याण होता है। और जिस वर्ष माँ गंगा हनुमान जी महाराज को स्नान नहीं कराती हैं तो प्रयागराज या फिर तो पूरे विश्व में कोई न कोई अनिष्ट होता है। तो हनुमान जी महाराज प्रयाग के कोतवाल कहे गए हैं, नगर देवता कहे गए हैं। अगर हनुमान जी महाराज स्नान कर लिए हैं, समस्त विश्व का कल्याण होता है, विश्व में शांति प्राप्त होती है। दर्शन की अगर बात की जाए तो हर रोज कितने दर्शनार्थी आ जाते होंगे आप? भक्तों का तो निरंतर यहाँ तांता लगा रहता है। विशेष करके मंगल और शनिवार को लाखों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। नित्य जो है तो कम भक्त आते हैं, नियमित वाले ही आते हैं, लेकिन मंगल और शनिवार को श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा रहती है। जैसे महाराज जी बताइए कि हनुमान जी गुरु महाराज तो सैया में है माँ गंगा की, अब उनकी पूजा आराधना के लिए कोई विशेष मूर्ति या यहीं से ही उनकी पूजा आराधना हो जाती है? नहीं, एक विशेष मूर्ति है जिन्हें विघ्नेश्वर हनुमान जी कहा जाता है। वह गर्भगृह में ही हनुमान जी महाराज के बाएं तरफ स्थापित रहती है। जब माँ गंगा आती हैं, प्रवेश करती हैं, हनुमान जी महाराज जल में शयन करते हैं, तो वह मूर्ति घंट शंख नाद करते हुए मूर्ति को बाहर लाया जाता है। और जल शयन में जब तक हनुमान जी रहते हैं तो प्रतिनिधि रूप में उनकी पूजा होती है। जैसा कि अभी आप दर्शन किए वहाँ पर, तो प्रतिनिधि रूप में नित्य वैसी पूजा आरती भोग चलता रहता है भगवान। समस्त विश्व के लिए हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है कि सारे विश्व का कल्याण हो, सुख शांति प्रदान हो एवं समस्त वैभव को प्राप्त करें। इसी बीच मैहर छोटा अखाड़ा महंत गंगा शरण महाराज पहुंचे मां गंगा और श्री हनुमान जी के दर्शन किए। वहीं मां गंगा के मंदिर तक पहुंचते ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मैहर टाइम से शैलेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। वासियों को शुभ आशीर्वाद। मेरा अभिप्राय, मैंने काफ़ी जब से मेरा जन्म हुआ और होश संभाला तो मैंने सुना था कि हनुमान जी को गंगा जी अपने गोद में शयन कराती हैं और स्नान कराती हैं, और इसका दर्शन करने का अभिलाषा मेरे मन में कई वर्षों से थी। पिछले वर्ष भी आया था, चूँकि तब जल इतना नहीं था, और इस वर्ष मेरा जो आना हुआ, इस बारिश में सिर्फ इतना उद्देश्य था कि मैं हनुमान जी को जलमग्न देखना चाहता था कि किस प्रकार से हनुमान जी शयन में गंगा माँ की गोद में रहते। प्रयागराज से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। माँ गंगा उफान पर है, जहां हम बड़े हनुमान जी जो है शैया पर है। दर्शनार्थियों का लगातार यहाँ पे तांता लगा हुआ है। देखते रहे मैहर टाइम, शैलेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। माँ गंगा और माँ यमुना का विराट रूप देख मन को भयावह लगता है, लेकिन जब माँ के स्वरूप में नेत्र दर्शन करते हैं तो अद्भुत सा प्रतीत होता है। मान्यता है कि जब जब श्री हनुमान जी माँ गंगा की गोद में विश्राम करते हैं, भारतवर्ष प्रगतिशील होता है, सुख शांति की कृपा सब पर बनती है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।